everyone to our online Sunday school. We're very happy that you all have joined us today. And we are very excited for this new lesson that will teach you. Yes, that is right. But before we start, we ask Priya to pray for us. ओके बच्चों, क्या आप तैयार है प्रार्थना के लिए? कितने बच्चे तैयार है प्रार्थना के लिए? कोई है? ओके, मैं प्रार्थना करूंगी. बच्चों नहीं प्रार्थना करना चाहते हैं, बहुत उदासी. ओके, स्वर्ग पिता जी, बहुत धन्यवाद ये विशेष सुंदर दिन के आपने बनाया हमारे लिए. कितना कुछ है प्रभु जी कि फिर से हमारे संडे स्कूल कार्यक्रम शुरू करेंगे. फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज बहुत अच्छी दे प्रभु जी. ओ प्रभु जी, कोई समस्या नहीं होना चाहिए. इंटरनेट, साउंड सिस्टम, कैमरा, हर चीज ठीक होना चाहिए, क्योंकि हम आनंद करना चाहते हैं प्रभु जी इस कार्यक्रम में. इसलिए प्रार्थना करते हैं, अगुवाई करे पवित्र आत्मा, कंट्रोल करिए, हमारे जीवन को इस्तेमाल करे. इतो भाया, प्रभु जी, रेबेका दीदी, जग भाया, हमारे जीवन इस्तेमाल करे प्रभु जी. हम प्रभु जी सिखाना चाहते हैं आपकी वह कहानी अच्छा तरीके से, पूरी ज्ञान दे हमको, इस्तेमाल करे. और सारे बच्चों की देख रहे हैं प्रभु जी इस समय में, उनको भी बहुत अच्छी दे प्रभु जी. उनके माता पिता के लिए भी, उनके भाई बहन के लिए भी, उनके प्रभु जी नाना नानी बहन प्रभु जी, दादी दादा के लिए, और सारे परिवार के उनके साथ है, बहुत अच्छी दे प्रभु जी. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि समय में अगुवाई करे प्रभु जी विशेष तरीके से. पवित्र आत्मा कंट्रोल करिए. हम सीखना चाहते हैं आपका वचन के बारे में, क्योंकि गलती नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपकी इच्छा करना चाहते हैं. अगर हम सीखते हैं आपका वचन के बारे में, हम बिल्कुल आपकी इच्छा करेंगे. धन्यवाद प्रभु जी. इस समय आपके हाथों में देते हैं. आज दे प्रभु जी, और बहुत जल्दी बहुत लोग जोड़ना चाहिए देखने के लिए इस कार्यक्रम. भी बहुत लोग, हजारों लोग हमारा कार्यक्रम दे सकते हैं प्रभु जी. धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से. आमीन. Amen. Now let us all get ready for worship. Shaka
do you know anyone who, even though you try to help them in any way possible, they're never pleased with you? ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं कि आपको किसी की मदद करने की आपने हर प्रकार की कोशिश की है परंतु वो आपसे खुश नहीं रहता? Yes, I have a classmate at the school that whenever she forgets her colors or pens, I lend her mine, but even then she doesn't like me. हाँ, मेरी एक सहपाठी है, जब भी वो अपने उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे कि कलम रंग नहीं लाती है तब मैं उसकी सहायता करती हूँ, लेकिन वो फिर भी मुझे कुछ पसंद नहीं करती। Yes, Priya, in this world we find many people who, without you having done any harm to them, they do not like you and they even become your enemies. हाँ प्रिया, इस संसार में हमें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनका आपने कभी भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया हो, फिर भी वो आपके को पसंद नहीं करते हैं, वो आपके शत्रु बने रहेंगे। But that is not good, right? I like the previous story of Jonathan and David. They were such good friends and were ready to protect each other. लेकिन ये अच्छी बात नहीं है ना? मुझे दाऊद और योनातान की कहानी बहुत अच्छी लगी थी। वो दोनों एक अच्छे मित्र थे और एक दूसरे की रक्षा करने को तैयार रहते थे। This is how it should be. People should love and protect each other, not harm one another. और इस प्रकार से लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए, ना कि उनको चोट पहुंचानी चाहिए। I think that many people already hurt by things that they might have done or others did to them, and that is why they are bitter. मुझे लगता है बहुत से लोगों में कड़वाहट इसलिए आ गई क्योंकि वो सबसे पहले ही दूसरों की बातों से और कार्यों के द्वारा आहत हुए हैं। That is right, Priya. But if we are connected to God, we have to love even people like these. And today's story is about forgiving our enemies. तुम सही कह रही हो प्रिया, लेकिन अगर हम परमेश्वर से जुड़े हैं तो हमें इस प्रकार के लोगों से भी प्रेम करना चाहिए। और आज की कहानी भी यही है, अपने शत्रुओं को क्षमा करो। Wow, that is interesting. Please share it. वाह, यह कहानी तो बहुत ही रोचक मालूम होती है। कृपया करके जल्दी से मुझे इस कहानी को सुनाएं। Saul went on trying to kill David, but David had been anointed to be king by the prophet Samuel. He was very popular with the people. शमूएल लगातार दाऊद को मार डालने की कोशिश में करता था, परंतु नबी या शमूएल द्वारा राजा बनने के लिए दाऊद का अभिषेक किया जा चुका था और लोगों के लिए बहुत ही लोकप्रिय था। At times David was tempted to take a shortcut to power by doing something very wrong, but God gave him the strength not to do this. कई बार दाऊद के सामने ऐसी परीक्षा आ जाती थी कि वह कई बहुत गलत काम करने के द्वारा शीघ्र ही पूरी सामर्थ्य से अधिकारी हो जाता था, परंतु परमेश्वर की विशेष शक्ति दे कि वह ऐसा काम ना करे। Some men came to Saul at Gibeah and told him that he was hiding at the edge of the wilderness near a mountain. गिबा में कुछ लोग शाऊल के पास आकर उससे कहने लगे, दाऊद एक पहाड़ के पास जंगल की दूसरी छोर पर छिपा हुआ है। Saul went at once with 3,000 of his best soldiers to look for David. He camped by the road. उसी समय अपने 3,000 उत्तम योद्धाओं के साथ दाऊद को ढूंढने गया और उसे मार्ग में अपनी छावनी डाली। David learned of this. He sent spies and found out where Saul had camped. He went at once and saw the exact place where Saul and Abner, commander of Saul's army, slept. दाऊद को इस बात का पता चल गया
क्योंकि उसने अपने गुप्तचर भेजा गया था, मालूम कर लिया था कि शाऊल ने कहा छावनी डाली है। वह शीघ्रता से गया और वहां पर उसने ठीक उस स्थान को देखा जहां शाऊल अब्नेर जो शाऊल के सेनापति सोए हुए थे। Saul was sleeping inside the camp. Abner was with the soldiers were sleeping around him. शाऊल छावनी के भीतर सो रहा था, अब्नेर और सैनिक उसके चारों ओर सोए थे। That night, David and Abishai, his nephew, entered Saul's camp. They found Saul asleep with his spear stuck in the ground near his head. उस रात दाऊद और उसका भाई अभिषय शाऊल की छावनी में घुसे, क्योंकि उन्होंने शाऊल को सोते हुए देखा था। Abishai said to David, God has given your enemy to you tonight. Now let me plunge his own spear through him and pin him to the ground with one strike. अभिषय ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज रात में शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया। अब मुझे एक ही वार से उसी का भाला उसके शरीर के आर पार करते हुए भूमि में गाड़ने दे। But David said, You must not kill him. The Lord will certainly punish whoever kills his chosen king. I am sure that the Lord himself will kill Saul. The Lord forbids that I should try to kill the one whom the Lord has made king. Let's just take his spear and his water jar and go. परंतु दाऊद ने उत्तर दिया, तू कदापि उसे न मारेगा, क्योंकि जो कोई प्रभु के चुने हुए राजा को मारे वह अवश्य दंडित करेंगे। मैं निश्चय जानता हूँ कि प्रभु स्वयं शाऊल को मारेगा। प्रभु ऐसा ना करे कि मैं एक ऐसे जन को मार डालूं जिससे उसने राजा बनाया है। आओ हम केवल उसका भाला और पानी रखने के बर्तन को यहाँ से उठाकर लेके चले। So David took the spear and the water jar from near Saul's head, and Abishai left. No one in the camp knew what had happened. The Lord had sent them in a deep sleep on them all. तब उसने किसी के पास से उसका भाड़ा, पानी और उसका लोटा बर्तन उठा लिया और अभिषेक के साथ वहां से चला गया। छावनी में किसी को भी बात पता नहीं चला कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि प्रभु ने उन सबों को भारी नींद में डाल दिया था। Then David crossed over to the other side of the valley to the top of the hill, a safe distance away. He shouted to Saul's troop and to Abner, Abner, can you hear me? तब दाऊद घाटी के उस पार एक सुरक्षित दूरी स्थित पहाड़ी की चोटी पर जाकर चढ़ गया। वहां से उसने जोर से पुकार कर शाऊल की सेना और अब्नेर, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? Who is this shouting and waking my king? Abner asked. अब्नेर ने कहा, यह कौन है जो चिल्लाकर राजा को जगा रहा है? David answered, Abner, aren't you the top officer in Israel? Why aren't you guarding your king? Just now someone entered the camp to kill you, your master. You failed in your duty, Abner. You did not protect your master whom the Lord made king. Look, where is the king's spear? Where is the water jar that was right by his head? दाऊद ने उसे उत्तर दिया, अब्नेर, क्या तू इज़राइल की सबसे बड़े अधिकारी नहीं हो? फिर तू क्यों अपने राजा की रखवाली नहीं कर रहे हो? अभी भी कोई तुम्हारी स्वामी की हत्या करने के लिए छावनी में घुसा था। अब्नेर, तुम अपने कर्तव्य को पूरा करने में असफल रहे। तुमने अपने उस स्वामी की रक्षा नहीं की जिसे प्रभु ने राजा बनाया। ध्यान से देखो कि उसका भाला कहाँ है और उसके पानी का बर्तन कहाँ है जो ठीक उसके सिरहाने था। Saul knew it was David's voice and asked, David, is that you, my son? शाऊल ने यह जानते हुए कि यह दाऊद की आवाज है, उसने पूछा, दाऊद है मेरे पुत्र, क्या तू है? Yes, your majesty, David answered. Why, sir, are you still chasing after me, your servant? What wrong have I done? Don't let me be killed in a foreign land, away from the Lord.
Why should the king of Israel come to kill a flea like me? Why should I be hunted down like a wild bird? तब शाऊल दाऊद ने उत्तर दिया, हे स्वामी, आप क्यों अभी तक अपने दास का पीछा कर रहे हो? मैंने क्या गलती की है कि मुझे अपने प्रभु से दूर एक परदेसी स्थान पर न मार दे? इज़राइल का राजा क्यों मुझे एक पिस्सू के समान मरने आया है? वह क्यों मुझे जंगली तीतर के समान ढूंढता है? Saul answered, I've done wrong. Come back, David, my son. I will never harm you again, because you have spared my life tonight. I've been a fool. I've done a terrible thing. शाऊल उत्तर दिया, दाऊद, मैं से क्यों मैं ऐसी गलती की? तू लौट कर वापस आ। मैं फिर कभी तुझे कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि आज ही की रात तूने मुझे जीवन दान दिया है। मैं मूर्खता की है, मैं एक बार फिर गलती की है। David replied, Here is your spear, your majesty. Let one of your men come over and get it. The Lord rewards those who are faithful and do the right thing. दाऊद ने उत्तर दिया, मेरे स्वामी, आपका भला यहाँ है। आपने किसी जन को भेजकर इसे ले जाए। प्रभु उनको प्रतिफल देता है जो विश्वास योग्य है और उचित काम करते हैं। Today he gave me a good chance to kill you, but I did not want to do so, because the Lord has chosen you to be king. I have kept you alive today. May the Lord do the same to me and keep me safe from all troubles. आज उसने मुझे आपको मार डालने का अच्छा अवसर दिया था, परंतु मैंने ऐसा न करना चाहा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको राजा होने के लिए चुना है। मैंने आपको जीवित रहने दिया। प्रभु मेरे साथ भी ऐसा होने दे और मुझे भी विपत्तियों से बचाए कर रखेगा। Saul said to David, God bless you, my son. You will succeed in everything you do. So Saul went on his way and Saul returned home. शाऊल ने दाऊद को उत्तर दिया, मेरे पुत्र, प्रभु मुझ तुझे आशीषित करे। तू जो कुछ भी करेगा उसमें तू सफल होगा। इस प्रकार वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया और शाऊल वापस अपने स्थान को लौट गया। Oh my God! David had the opportunity to kill his great enemy who had done so much harm to him, but he didn't. How kind David was! हे प्रभु, दाऊद के पास पूरा अवसर था अपने सबसे बड़े शत्रुओं की हत्या करने का, जिसने कई बार दाऊद को हानि पहुंचानी थी, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद कितना दयालु व्यक्ति था। Yes, Priya, Saul was chasing David to kill him, and David had the opportunity to take revenge and kill Saul. But the fear of God and the respect he had for King Saul stopped him from doing it. हाँ प्रिया, शाऊल लगातार दाऊद का पीछा कर रहा था ताकि उसकी हत्या कर सके, और जब दाऊद के पास अवसर आया कि वो उस शाऊल की हत्या कर सके, उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसके मन में परमेश्वर का भय और शाऊल के लिए आदर था। Yes, even others motivating him to take revenge and kill Saul, but he showed how much he respected the life of the king and that he could never kill him. और इसके लिए दूसरों ने उससे बहुत उकसाया कि वो राजा शाऊल को बदला ले, परंतु दाऊद ने इस बात को नहीं दिखाया कि उसके मन में शाऊल के लिए कितना आदर है कि वो उसके प्राण को भी नहीं लेगा। David gives us a great teaching in our lives. We will find people who will want to hurt us and maybe become our enemies, but we have to learn to forgive them and never take revenge on them. दाऊद के द्वारा हम एक महान शिक्षा को प्राप्त करते हैं कि हमारे जीवन में हमें इस प्रकार के बहुत से लोग मिलेंगे जो हमें हानि पहुंचाना चाहेंगे और वो हमारे शत्रु भी बन जाएंगे, परंतु हमें ऐसे लोगों को क्षमा करना सीखना होगा और कभी भी उनसे बदला नहीं लेना है। Yes,
Today I have learned a lot from David's life. Only a God-fearing heart can forgive their enemies. आज मैंने दाऊद के जीवन से बहुत कुछ सीखा, जैसे कि परमेश्वर का भय रखने वाला ही अपने शत्रुओं को क्षमा कर सकता है। And not only that, but we also have to love them as Christ did when he was here on earth. और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें उनसे प्रेम करना भी सीखना चाहिए, जैसा कि मसीह ने इस संसार में रहते समय हमसे किया। It is true when the people planned to crucify him, he asked God to forgive them. हाँ, यह बिल्कुल सही बात है। जब लोगों ने मसीह को क्रूस पर टांग दिया, तब भी वो परमेश्वर से उनके लिए क्षमा मांगी। Wow, we need to have a forgiving heart like David and Jesus. हमारे पास भी यीशु मसीह और दाऊद के समान क्षमा करने का हृदय होना चाहिए। Yes, children, remember that in life you will find people who may not like you and want to hurt you. But we have to love them and know how to forgive them too, because then we will be true followers of Jesus. हाँ बच्चों, याद रखिए, जीवन में आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हानि पहुंचाना चाहेंगे। वो आपको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको ऐसे लोगों से प्रेम करना होगा, उनको क्षमा भी करना होगा, क्योंकि तभी हम यीशु के सच्चे अनुयायी कहलाएंगे। Yes, children, let's love everyone and even our own enemies, because that is the Bible teaches. हाँ बच्चों, आइए हम सबसे प्रेम करें, अपने शत्रुओं से भी, क्योंकि हमें बाइबल ऐसा सिखाती है। Now let us learn the Bible verse for today. अब आए हम बाइबल की इस आयत को याद करें। Matthew chapter 5 verse 44. Matthew chapter 5 verse 44. But I tell you, But I tell you, love your enemies love your enemies and pray for those who persecute you. and pray for those who persecute you. मत्ती की किताब मत्ती की किताब 5 अध्याय का 5 अध्याय का 44 पद। 44 पद। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से अपनी बैरियों से प्रेम रखो प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। आमीन। Amen. प्यारे बच्चों, आज हमने इस कहानी को सीखा, सुना, जाना कि किस प्रकार से दाऊद ने अपने इतने बड़े शत्रु को, जो उस राजा साउल था, जो उसकी जान लेना चाहता था, उसके पीछे हर समय पड़ा रहता था उसको मारने के लिए, लेकिन राजा दाऊद जो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर से प्रेम रखता था, इसलिए उसके मन में राजा शाऊल के प्रति किसी बात को लेकर के कोई भी विरोध नहीं था, बल्कि वो उस शाऊल का आदर करता था, उससे वो प्रेम करता था। इसलिए उसे अवसर मिला उसको मारने को, लेकिन उसने उसको नहीं मारा। तो हम ये सीखते हैं कि हमें भी अपने शत्रुओं के लिए कभी भी कोई बुरा नहीं सोचना चाहिए। लोग हमसे बुराई करें, हमारी बुराई करें, हमें ताड़ना दे, हमारी चुगली करे या हमें किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाए, लेकिन याद रखिए बच्चों, हम अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का भय रखते हैं, तो हमें अपने शत्रुओं को माफ करना चाहिए, हमें उन्हें गले लगाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। अगर कोई हमारी मदद करे ना करे, लेकिन हमें अपने उनसे जरूर प्रेम करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, जैसा राजा दाऊद ने शाऊल के साथ में किया। और साथ ही यीशु मसीह ने भी हमसे इतना बड़ा प्रेम किया कि उसने क्रूस पे होते हुए भी हमारी क्षमा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। हम यीशु मसीह के जीवन से, दाऊद के जीवन से हम सीखते हैं कि हमें अपने दुश्मनों से प्रेम करना चाहिए, और इतना ही नहीं, हमें उनके लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए कि परमेश्वर उनमें भी आपके प्रति प्रेम को जगाए। तो प्यारे बच्चों, हमने कहानी सुना, हम सब मिलकर के प्रार्थना करें कि जितने लोग कहानी को सुनते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम करें और सब लोग परमेश्वर से प्रेम करें, उनका भय माने और अपने दुश्मनों से, बैरियों से भी प्रेम कर सके। आज सब लोग प्रार्थना करें।
अनुग्रहकारी जीव थे ईश्वर खुदावंत परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए, आज की सुंदर शिक्षा के लिए। प्रार्थना करते सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु जी जितने बच्चे सुनते हैं प्रभु जी, और जितने भी लोग उनके माता पिता रिलेशन के लोग, परिवार के लोग, और जितने लोग भी इस कहानी को सुन रहे हैं, सबके जीवन में आपका वचन काम करे और हर एक जन के जीवन में प्रभु आपका प्रेम आने पाए प्रभु। वो अपने दुश्मनों से दुश्मनी नहीं प्रभु जी, बल्कि प्रेम करे, बैर ना करे, उन पर किसी प्रकार का घात ना करे प्रभु जी, बल्कि प्रेम करे। आपका प्रेम उनके अंदर आने पाए, वचन को सीख करके आपका भय उनके अंदर आने पाए, जैसे वो सीखते हैं उसी प्रकार अपने जीवन को बिताने पाए। प्रार्थना करते प्रभु जी सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जितने लोग वचन को कहानी को सुनते हैं आप उनके जीवन में काम करें। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन बच्चों, आमीन। माँ भूल जाना कि हमको हमारे शत्रुओं को क्षमा करना चाहिए। कभी कभी लोग हमसे नहीं प्रेम कर सकते हैं, लेकिन हमको उनसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने ऐसा हमको सिखाया। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद। बच्चों अगले हफ्ते मिलेंगे, मत भूलिए। हर इतवार 6 बजे यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हमारा ऑनलाइन संडे स्कूल कार्यक्रम है। आमंत्रित करें दूसरे लोगों को और मत मिस करिए। और हर इतवार आप सुंदर कहानी सीखेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, बाय बाय। अगले इतवार मिलेंगे। बाय बाय।